खामोश आंगन। सुबह के 5 बजे थे। घर के आंगन में तुलसी के पास बैठी शांति देवी की आंखों से आंसू बिना आवाज के जमीन पर गिर रहे थे। घर अभी भी सो रहा था, लेकिन माँ की नींद वर्षों पहले ही टूट चुके थे। पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे, 3 बेटे और 1 बेटी। कभी यही उनका संसार थे। आज वही संसार उन्हें पराया सा लगता था। पुराने दिन, कभी यह घर हंसी से गूंजता था। पति राम नारायण की आवाज, बच्चों की शरारतें, त्योहारों पर रिश्तेदारों का शोर। राम नारायण कहा करते थे, शांति, बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी होंगे। शांति देवी तब मुस्कुरा देती थी। पर आज लाठी तो दूर, उन्हें सहारा तक नसीब नहीं था। बेटों का बदलना। बड़े बेटे विकास ने शहर में नौकरी पा ली। शादी के बाद बहू आई नेहा। नेहा पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली थी। उसे गांव, बुजुर्ग और पुराने रीति रिवाज बोझ लगते थे। धीरे धीरे विकास बदलने लगा। माँ की दवाइयाँ फालतू खर्च लगने लगे। माँ का सवाल खाना खाया, उसे दखल महसूस होने लगा। दूसरा बेटा अमित, वह तो शुरू से ही खुद में मगन था। उसके लिए दुनिया सिर्फ वह और उसकी पत्नी थी। तीसरा बेटा राहुल, सबसे छोटा, सबसे प्यारा, पर सबसे कमजोर। पिता की मौत के बाद वही माँ के पास रहा, पर आर्थिक तंगी और पत्नी के तानों से उसे भी तोड़ दिया। बेटी जो दूर होकर भी पास थी, बेटी सुमन, शादी के बाद दूसरे शहर चली गई। ससुराल की जिम्मेदारियां, छोटे बच्चे, फिर भी हर हफ्ते फोन करती, माँ तबीयत कैसी है। शांति देवी हर बार कहती, मैं ठीक हूँ बेटा। झूठ बोलना उन्होंने बेटी से ही सीखा था, ताकि वह परेशान ना हो। एक दिन शांति देवी जोर से गिर पड़ी। कमर में भयानक दर्द था। राहुल ने भाइयों को फोन किया। विकास बोला, आज मीटिंग है, बाद में देखेंगे। अमित बोला, मेरी वाइफ बीमार है। राहुल अकेला माँ को सरकारी अस्पताल ले गया। लाइन, धक्का, घंटों इंतजार। माँ दर्द से कराहती रही और बेटा बेबस होकर बस उसका हाथ थामे रहा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है। पैसे नहीं थे, माँ का भी फैसला। शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा ऑपरेशन मत कराना। राहुल चौंक गया। माँ, ये क्या कह रही हो। माँ मुस्कुराई, मेरी वजह से किसी पर बोझ मत बनो। उस दिन राहुल पहली बार रोया, माँ के सामने, बच्चों की तरह। अंतिम सच्चाई। कुछ दिन बाद शांति देवी नहीं रही। अंतिम संस्कार के बाद विकास को माँ की पुरानी अलमारी मिली। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरे बच्चों, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने कम दिया, तो याद रखना, मैंने अपने सपने तुम्हें देकर खुद खाली हाथ रहना चुना था। मेरी खामोशी मेरी मजबूरी थी, मेरी शिकायत नहीं। डायरी पढ़ते पढ़ते विकास और अमित की आंखें भर आईं। देर से मिली समझ आज। वही आंगन, वही तुलसी, पर माँ नहीं। घर बड़ा था पर खाली। राहुल रोज तुलसी को पानी देता है और बुदबुदाता है, काश हमने माँ को रहते ही समझ लिया होता। आंगन खामोश है, पर उस खामोशी में एक माँ की पूरी जिंदगी बोल रही है। संदेश। माँ बाप की चुप्पी उनकी ताकत नहीं, मजबूरी होती है। उन्हें खोने के बाद नहीं, जीते जी समझना ही सच्ची संतान होने का प्रमाण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।